आज दिनांक 11 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6B का पूरा सवाल पढ़ चुके हैं। अब शुरू करना है प्रश्नावली 6C का, लेकिन प्रश्नावली 6C के पहले हम लोगों को कुछ प्रमेय सिद्ध करना है और उन प्रमेयों को सिद्ध करने से पहले कुछ मूलभूत कथन जो है हमें पढ़ना होगा, जिसको हम बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। उसको ध्यान से देखिए। समांतर रेखाएं, जब हम प्रमेय सिद्ध करेंगे तो उसमें हमेशा बार समांतर रेखाएं की बात चलती रहेगी। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जब हम कई प्रकार से बता रहे हैं, ध्यान से इसको समझिए। जब दो रेखाएं हैं, मान लीजिए कि एक रेखा ये भी है और दूसरी रेखा जो है CD है, यदि इनके बीच की दूरी सभी जगह आपस में बराबर हो, यदि इनके बीच की दूरी सभी जगह आपस में बराबर हो, यह देखने में लग रहा है कि बराबर नहीं है, ऐसा हम चित्र बनाएंगे कि देखने में लगे कि ये दूरियां जो है आपस में बराबर हो। कोई नाप करके बनाना नहीं है, केवल समझना है। तो दो रेखाएं AB और CD हैं, यदि इनके बीच की दूरी सभी जगह आपस में बराबर है तो कहेंगे AB समांतर CD। AB समांतर CD, यह जो है दो खड़ी पाई लिखा जाता है, तो इसको गणित के प्रतीक में हम समांतर पढ़ते हैं। यह दो खड़ी रेखाओं को समांतर पढ़ा जाता है, तो AB समांतर CD हो गया। तो हम जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, हम ही जो है उसका उत्तर देंगे। समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है या बराबर होती है तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। पुनः समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह आपस में बराबर होती है तो उसे समांतर रेखा या समांतर रेखाएं कहते हैं। तो हमने तो ये केवल दो रेखा खींच करके परिभाषित किया है। हम चाहें तो एक तीसरी रेखा भी खींच सकते हैं। कोई पूछ देगा आप लोगों से कि क्या दो ही रेखाएं समांतर हो सकती हैं, तो आप लोग बता नहीं सकेंगे। मान लीजिए कि यह जो है तीसरी रेखा EF है, तो इसको हम कहेंगे या लगा करके बताएंगे। अब देखिए हम कैसे बता रहे हैं समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक या लगा देंगे या अधिक लगा देंगे तो और बढ़िया परिभाषा हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं या रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर, तीनों रेखाएं परस्पर या वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो पुनः जो है इसको एक बार सुन लीजिए दोनों परिभाषा को। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह आपस में बराबर होती है तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। दूसरी प्रकार से परिभाषा, जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह आपस में बराबर होती है तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। दूरी हमेशा लंबवत मानी जाती है, लंबवत कहना कोई जरूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार से समांतर रेखा का परिभाषा हमने दो प्रकार से आप लोगों को बताया। अब देखिए पुनः समांतर रेखा की परिभाषा बताने जा रहे हैं। यह परिभाषा जो है बीच की दूरी को आधार बता करके बताया गया है। अब हम जो है पुनः समांतर रेखा की परिभाषा प्रतिच्छेद को आधार बता करके बना रहे हैं। इसको भी समझ लीजिए। ये दो रेखाएं AB और CD हैं। AB को आगे अनंत तक बढ़ाया जा रहा है
इधर पीछे भी अनंत तक बढ़ाया जा रहा है, सीढ़ी को पीछे की ओर अनंत तक और आगे की ओर भी अनंत तक बढ़ाया जा रहा है। तब देखिए पुनः समांतर रेखा की परिभाषा प्रतिच्छेद को आधार बना करके कैसे बताया जा सकता है। समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं को आगे या पीछे की ओर अनंत तक बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। पुनः समांतर रेखाएं या समांतर रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, जब दो रेखाओं को आगे या पीछे की ओर अनंत तक बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर रेखा की परिभाषा हम बीच की दूरी को आधार बना करके बताते हैं और दूसरी परिभाषा जो है प्रतिच्छेद बिंदु को आधार बना करके बताया जाता है। तो यहाँ हमने जो है दो रेखाएं बताए हैं, तो पुनः जैसे पिछली परिभाषा में दो से अधिक रेखाएं बताए थे उसी प्रकार से यहाँ भी या लगा करके दो से अधिक रेखाओं को हम बता सकते हैं। अब देखिए पुनः समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक रेखाओं को अपनी सीध में आगे की ओर या पीछे की ओर अनंत तक बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरह से हम लोग समांतर रेखाओं के बारे में पढ़े हैं, समांतर रेखा की परिभाषा को पढ़े हैं, समझे हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एकांतर कोण के बारे में। जब तक हम समांतर रेखा को नहीं समझ पाएंगे तब तक एकांतर कोण को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एकांतर कोण को समझने से पहले हमको जो है समांतर रेखा के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अब तक हम लोग समांतर रेखा के बारे में चर्चा किए हैं, समझे हैं। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब देखिए ध्यान से, ये दो रेखाएं AB और CD हैं, इन्हें एक कोई तिर्यक रेखा की प्रतिच्छेद कर रही है। अब ध्यान दीजिए, AB और CD दोनों समांतर रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेद कर रही है। तो एकांतर कोण को पहचानिए, एकांतर कोण कौन होता है पहचान जरूरी है। देखिए यहाँ पर यह कोण और यह कोण, जैसे इसका नाम हमने कोण 1 रख दिया, इसका नाम हमने कोण 2 रख दिया, तो इसको हम एकांतर कोण कहेंगे। कोण 1 का एकांतर कोण 2 है, इसको पहचानना जरूरी है। कैसे पहचानेंगे? यह जो है समांतर रेखा AB के नीचे का कोण है, तो कोण 2 जो है समांतर रेखा CD के ऊपर का कोण है। यह समांतर रेखा AB के नीचे का कोण, तो यह जो है समांतर रेखा CD के ऊपर का कोण। यह जो है कोण 1 जो है तिर्यक रेखा T के बाईं ओर का कोण है, तो कोण 2 जो है तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर का कोण है। हमेशा इसमें जो है विपरीत नियम चलता है, समांतर रेखा के नीचे तो यह समांतर रेखा के ऊपर, यह तिर्यक रेखा के बाईं ओर तो यह तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर। अतः इसको एकांतर यहाँ लिखा गया है, एकांतर। एकांतर तो कोण 1 का एकांतर कोण 2 है, कोण 1 का एकांतर कोण 2। तो कहेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, इसको कहेंगे जब AB
समांतर CD, तब कोण 1 बराबर कोण 2। इस तरह से लिखा जाता है। जब AB समांतर CD, तब कोण 1 बराबर कोण 2। यही इसका विलोम देख लीजिए। यहाँ बताया गया है कि जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो तिर्यक रेखा से बने एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, और इसी का विलोम कर देंगे। जब एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, जब कोण 1 बराबर कोण 2, तब AB समांतर CD। सीधा और विलोम कथन दोनों जो है रेखागणित में चलता है, दोनों आवश्यक होता है, दोनों को समझना जरूरी है। पुनः जब AB समांतर CD, जब AB और CD समांतर होंगी तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। विलोम, जब एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब इसके आगे देखिए, कोण 1 का एकांतर कोण 2 हो गया, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही जो है एकांतर कोण के युग्म होंगे। इसमें थोड़ा और आगे बता दे रहे हैं। अब यह जो कोण 3 है, तो कोण 3 का एकांतर कोण 4, कोण 3 का एकांतर कोण 4 और 1 का एकांतर कोण 2। यह मान लीजिए कि यह 5 है, तो 5 का एकांतर कोण 6 हो गया। यह जो है समांतर रेखा के ऊपर, तो यह समांतर रेखा के नीचे, यह तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर, तो यह तिर्यक रेखा के बाईं ओर। आगे चल रहे हैं। यह 7 है, तो कोण 7 का एकांतर कोण 8 हो गया। पुनः एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। 1 का एकांतर कोण 2, 2 का एकांतर कोण 1, 3 का एकांतर कोण 4, 4 का एकांतर कोण 3, 5 का एकांतर कोण 6, 6 का एकांतर कोण 5, 7 का एकांतर कोण 8, 8 का एकांतर कोण 7। तो इस प्रकार आज हम लोग समांतर रेखा तथा एकांतर कोण के बारे में पढ़े हैं, समझे हैं। तो पुनः एक बार, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। पुनः जो है इस कथन का विलोम है, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसको शॉर्टकट में समझ लेना है। जब रेखाएं समांतर होंगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे, और जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो रेखाएं समांतर होंगी। धन्यवाद।